अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जिस गाड़ी का मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ वो MG HS है और ये इसका ट्रॉफ़ी एडिशन है। ये गाड़ी CB यूनिट आया था UK से, कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट। तो इसकी जो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स की नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में है। नॉर्मली लोगों का इख्तिलाफ़ ये होता है कि शायद CB यूनिट जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से बनी नहीं होगी या इस तरह नहीं होगा या उस तरह, मतलब लोगों के ख्यालात होते हैं अपने। बट ये है कि जो डेफिनेटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनेगी उसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होंगे, उनकी मतलब जो बिल्ड स्टैंडर्ड्स होंगे काफ़ी हाई होंगे, जिसकी वजह से मैं देख रहा था कि इसके अंदर आप जो देखते हैं क्वालिटी वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके इवन के टायर्स भी मिचलन के प्रीमेसी 3। तो मैंने कभी पाकिस्तानी गाड़ी के अंदर जनरल या BG लक्सो जो आजकल है उसके अलावा टायर्स नहीं देखे। और इसकी एक और चीज़ जो मुझे अच्छी नज़र आई थी वो ये थी कि इसकी सारे पैरामीटर्स उन्होंने इस स्टिकर पे मेंशन किए हुए हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसके इमिशंस कितने, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, तो ये इन्होंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। डेफिनेटली यूरो 5 या यूरो 6 स्टैंडर्ड का इंजन होगा। इसकी अर्बन एंड एक्स्ट्रा अर्बन और फ्यूल कंजप्शन भी इसके अंदर मेंशन की हुई है। अब ये वो चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली लोग बताते हैं गाड़ी सेल करने से पहले, क्योंकि उनका लॉ है, वहाँ पे एमिशंस कंट्रोल किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई साइंस नहीं है, बल्कि जो हमारे यहाँ तो ये है कि कैटालिटिक को भी, जिस तरह मैकेनिक कह रहा था कि धो के साफ़ करके डाला जाता है, बाहर के मुल्कों में वो रिप्लेस होता है। एनीवेज़, कमिंग ओवर टू दिस कार 1.5 टर्बो इंजन के साथ, मैंने आने से पहले 1-2 रिव्यूज़ देखे। मैंने कहा थोड़ा सा गाड़ी के बारे में, क्योंकि मेरे पास रही नहीं, एक फ्रेंड ने वो सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी गाड़ी रिव्यू करें। अब इस गाड़ी की अगर हम फ्रंट ग्रिल देखें तो बहुत नायत खूबसूरत। अच्छा, लुक सारी सब्जेक्टिव हैं, किसी को अच्छी लगी किसी को शायद अच्छी ना लगे, लेकिन इसकी हेडलाइट्स ये आपको DRLs नज़र आते हैं और ये रनिंग DRLs हैं, लाइट ऑन रहती है। इसके जो फ्रंट पे फॉग लैंप्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। हनीकॉम की फ्रंट ग्रिल है, बहुत प्यारी है, बट ये सब्जेक्टिव है, कुछ को अच्छा लगेगा। रिम्स मुझे इसके बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए हैं। ठीक है, ग्रे और सिल्वर का जो है 2 टोन का इसका वो है। बाकी इसकी LED टर्न इंडिकेटर्स हैं और 360 कैमरास इसको। इवन के जो इसका मैंने देखा इंडिकेटर लेफ़्ट का, आप राइट का इंडिकेटर दें तो इसका अपर व्यू भी आता है, अप साइड का व्यू। तो अब वो टेक्नोलॉजी किस तरह है वो मुझे नहीं पता है एज सच, बट ये कि मेरे हिसाब से शायद ये फ़ीचर उतना काउंट नहीं करता गाड़ी को कि यार 360 कैमरा है कि नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो भी सब्जेक्टिव ही है, कुछ को बहुत पसंद होगा शायद। टेल गेट इसका जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक है, ख़ुद ब खुद ओपन होता है, ख़ुद ब खुद क्लोज़ होता है, तो ये अच्छा फ़ीचर है। रियर पे 2 एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं इस गाड़ी के, जो उसको स्पोर्टियर लुक दे रहा है। और चूँकि ये पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के लिए बनी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए बनी होती तो इसके अंदर प्राइवेसी मिरर भी होते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मिसिंग नज़र आ रहे हैं। ये सारे ट्रांसपेरेंट मिरर्स हैं पाकिस्तान में, चूँकि प्राइवेसी मिरर्स आते ही नहीं हैं। एक और अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई थी वो ये था कि इसके जो मिरर्स हैं वो भी हीटेड हैं। इन केस के फॉग आ जाए तो ये आप इसको हीटिंग का ऑप्शन दे के गाड़ी को मिरर साफ़ कर सकते हैं। क्रोम फिनिश के साथ हैं, ऑटो लॉक, ये देखें मिरर्स रिट्रैक्ट हो रहे, बंद हो रहे हैं। और इसी तरह कीलेस एंट्री के लिए आपने बटन प्रेस किया, और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर ये ऑप्शन होना चाहिए था कि आप हाथ डालें, होंडा जापानी की तरह ये खुद ब खुद खुलने चाहिए थे, लेकिन बट चलें वो कोई नहीं, हम देते हैं कि एटलीस्ट है ये कीलेस एंट्री। चूँकि ये इसका वो इंटरनेशनल एडिशन था तो इन्होंने सिल प्लेट्स भी इसके अंदर दी हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टर भी हैं, और जो अच्छी चीज़ ये है कि ये इसका ऑरेंज या बेज इंटीरियर जो भी आप इसको कहते हैं, तो वीज़ल वाला इंटीरियर दिया गया है। ये गाड़ी टोटल 3500 किलोमीटर चली हुई है। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट बात करें तो इसका पुश स्टार्ट राइट साइड पे है। ये हेडलाइट एडजस्टर दिया गया है। ठीक है, इसका जो इंटीरियर है वो टोटली जो है वो डिजिटल है। ठीक है, दरवाज़ा बंद होता है, बाहर का बिल्कुल साउंड बंद हो जाता है। इसका जो स्टीयरिंग है वो बहुत खूबसूरत है और इसकी फील बहुत मज़े की है। इसका सारा लेदर से स्टीयरिंग है और इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, और ये जो एक राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे ऑलमोस्ट इसके मल्टीमीडिया स्टीयरिंग्स हैं, क्योंकि मैंने देखा है इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है दैट इज़ एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, और लेन कैपेसिटी भी इसका लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन दिया गया है।
बाकी इसका जो सेंटर कंसोल है मज़े का है, खूबसूरत है, और काफ़ी चीज़ें इससे मॉनिटर हो रही हैं। जो थोड़ा बहुत मैंने इसका देखा है, सुना रिव्यू के अंदर, वो ये है कि इसमें थोड़ा लैग है, आ सकता है क्योंकि पाकिस्तान के लिए बनाई गई है गाड़ी। बाकी ये सारे हिल डिसेंट के ऑप्शन है, ऑटो होल्ड के ऑप्शन है, मोड सेलेक्टर है, 4 ड्राइव मोड्स हैं, बहुत मज़े के मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड, कस्टम मोड, इको मोड और नॉर्मल मोड। और ये यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन दी LCD। ऑटोमेटिक ट्रंक रिलीजर इसका बटन यहाँ पे है। अच्छा, मैं देख रहा था इसके अंदर वैनिटी लाइट्स भी हैं। अब ये कितनी जलती हैं रात के टाइम, क्या लुक्स देती हैं, तो इसके कंपेटिटिव जो गाड़ियाँ हैं जिसमें हमारे यहाँ टूसॉन और स्पोर्टेज आ रही हैं, तो डेफिनेटली वो इसमें लैग करती होंगी। और जो इसका इवन के जो मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ लगी वो इसका AC वेंट है। अगर आप देखें तो इसको बहुत ही खूबसूरत सी लुक देता है इसके वेंट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके राइट साइड पे एडास के ऑप्शन है, जो कि मेरा ख्याल है ये साउंड देता है कि गाड़ी अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट पे होगी। मैं सुनील मंच का मतलब पाक व्हील्स का रिव्यू सुन रहा था, और उनके बकौल जो वो किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं, लेकिन मुझे फील ऐसे हुआ कि जब उन्होंने इसकी बात की एडास की ऑप्शन की, तो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम दुनिया में इस चीज़ को जो है ना वो आजकल फॉलो किया जा रहा है कि जी आपकी गाड़ियों में इस तरह के फीचर्स हों जो असिस्टेंस दें ड्राइवर को। तो वो उनका फरमाना ये था कि जी शायद ये पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, तो जाहिर बात है कि प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन अडेप्टिव क्रूज़ जो है हमारे बेसिक ऑप्शंस में से आता है। ड्यूरिंग ड्राइविंग एट मोटरवे आपको ये गाड़ियाँ बहुत असिस्ट करता है। मैंने नहीं कभी सुना कि कोई क्रैश हो गया है अडेप्टिव क्रूज़ की वजह से। तो उनका ये कहना था यार ये कितना प्रैक्टिकल है, शायद इससे लोग जो है ना एक्सीडेंट हो जाए तो ये हो जाए। डेफिनेटली हम अर्बन एरियाज़ में तो नहीं हैं, बट आप मोटरवेज पर ट्रैवल करेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छा असिस्टेंस देगी। दूसरा, इसमें आप कुछ देखें पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, और इसकी कोई चीज़ भी जो है वो मुझे कहीं पे भी फ्लॉ नज़र नहीं आया इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, इसका सनरूफ कंट्रोल आप यहाँ से करते हैं। पहले आपका वो जो वो कंट्रोल है, एक वो है पर्दा सा है वो अटैच है, फिर उसको आप बैक साइड कर दें, फिर इसका आप जो है मेन जो है पैनोरामिक सनरूफ भी खोल सकते हैं। रियर सीट्स बहुत मज़े की हैं, जिस तरह फ्रंट सीट्स बहुत मज़े की हैं इसी तरह रियर सीट्स बहुत मज़े की हैं, और इसके काफ़ी सारे जो हैं वो आपको मिलते हैं। स्पेसेस, स्टोरेज स्पेसेस नज़र आ रहे हैं, 12 वोल्ट का चार्जर भी नज़र आ रहा है, MGHS की बड़ी अच्छी बैजिंग नज़र आ रही है। ये बटन सारे फिज़िकल टच वालों के लिए हैं जो कि कहते हैं कि हम तो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के हैं, तो चलो उनके लिए भी उन्होंने एक ये दिया हुआ है, प्रैक्टिकल बटन्स भी दिए हुए हैं। तो मेरा हिसाब से, और सुपर स्पोर्ट्स मोड अभी मैं रिव्यू में सुन रहा था, एक भाई साहब कहते हैं कि ये गाड़ी ना मेरे हिसाब से ना इसके अंदर टर्बो इंजन नहीं होना चाहिए था, जो कि मेरा ख्याल है उन्होंने MG की R&D को ही फेल कर दिया ना। दुनिया में लोग R&D पे बेसिकली मेहनत करके बेचारे गाड़ी बनाते हैं, हमारे यहाँ वो लोग जो है ना गाड़ी में फेल कर देते हैं, कि मेरा ख्याल है। तो आप देखें इवन कि यहाँ पे भी आपको स्पीकर्स दिए गए हैं, नीचे स्पीकर्स दिए गए हैं। कौन सी पाकिस्तानी गाड़ी है जहाँ पे इस तरह के 8 स्पीकर दिए जाएँ, दरवाजे के ऊपर और दरवाजे के नीचे, इसी तरह फ्रंट पे भी दरवाजे के ऊपर और दरवाजे के नीचे। तो ये इट स्पीक्स कि ये गाड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए बनी है। पाकिस्तानियों को शायद ये गाड़ी हज़म ही ना हो उस तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो गाड़ी जो है ना टोयोटा और होंडा से बाहर नहीं आती आवाम। तो खैर, रियर टेल गेट इसका ऑटोमेटिक है, बड़ा प्रैक्टिकल से बूट स्पेस है, नज़र आता है। अच्छी बात है कि कंपनी अगर 0-20 में मेंटेन कर रही है, और प्रोफी कार्स के ये ऑयल यूज़ करे, जर्मन ब्रांड, तो बहुत अच्छी बात है। और इसका ट्रंक बूट्स जो है सेपरेटर भी बड़ा मज़े का है। ठीक है, तो ये भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं, और अगर आप बटन क्लोज़ करेंगे तो ख़ुद ब खुद जो है क्लोज़ भी हो जाएगा। तो ये चंद इसके फ़ीचर्स मैंने कहा आपको दिखाया जाए, बताया जाए। जो लोगों के रिव्यूज़ मैंने देखे हैं, तो आई वॉज फीलिंग कि यार ये किस तरह के लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं। ये वो ब्रांड है या ये वो गाड़ी है जो कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान में इस तरह की गाड़ियाँ आनी चाहिए, और आनी मतलब ये शायद हमें वही बात है, अच्छी चीज़ आज तक समझ ही नहीं आई गाड़ी में। तो मुझे इस गाड़ी के अंदर स्वाए कि जो इसकी फ्यूल इकॉनमी हो सकती है, लेकिन वो भी मैं देख रहा था सब्जेक्टिव है। 9 से लेके लोग 11.5 तक इसको क्लेम कर रहे हैं। देखें, इसकी मैंने आपको बताया था जिस तरह हेडलाइट, तो बड़े मज़े की इसकी DRL है। इससे खूबसूरत लाइट मैंने नहीं ख्याल कोई गाड़ी की है, बट इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव कि लोग कैसा है इसको हेडलाइट को, अपने हर बंदे को कुछ चीज़ें पसंद आती, कुछ पसंद नहीं आती। अलबत्ता ये कि फ्यूल इकॉनमी के हिसाब से MG और टूसॉन की ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि होगा, बट ये कि अगर हम लुक्स की और इसके अंदर जो इन्होंने फ़ीचर्स दिए हैं वो उस MGHS स्टैंड्स आउट्स एवरीवेयर।
इसका ट्रॉफ़ी एडिशन है और जितने फीचर्स इसके अंदर है। और कोई एक भाई साहब का मैं रिव्यू देख रहा था कि ये कह रहे थे कि यार ये ना जगह कंसोल इसका ना वो दे रहा है, ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है। तो ये मेरा ख्याल है इसका रेडार लगा हुआ है, जिसकी वजह से अडेप्टिव क्रूज और लेन के असिस्ट और इवन के इसके जो वो वाइपर्स भी होंगे वो भी यहाँ पे इसका सेंसर लगा होगा। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करके अगर बंदा कोई रिव्यू दे तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी गाड़ी पाकिस्तान की मार्केट में कोई भी नहीं है। ड्यूरिंग ड्राइविंग मैंने कहा थोड़ी सी इसकी वीडियो बना ली जाए। जो बैठने के बाद मुझे एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि ये सब लेदर में है, और मुझे नहीं पता कि शायद पाकिस्तान में एक गाड़ी भी होगी जिसका ये मतलब इवन के सविक देख लें, कोई गाड़ी देख लें, मुझे नहीं लगता कि किसी गाड़ी के अंदर लेदर स्टिच्ड और लेदर का हमारा डैशबोर्ड होगा। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी मतलब प्रीमियम लुक देती हैं। इंटरनेशनली आप कोई भी रिव्यू देखिए दुनिया में ना, उनको वो लोग कहते हैं कि यार ये देखो जापानी गाड़ी को यूँ करके स्क्रैची एंड प्लास्टिक्स और इट्स ऑल प्लास्टिक। और आप देखिए आप जैसे इंडिकेटर देंगे तो ये 360 कैमरा एक्टिवेट करेगा। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ चूँकि वो चीज़ें हमारे यहाँ चूँकि ये फीचर्स हाई नहीं है तो हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते थे चीज़ों को। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ड्राइव की है, मेरे लिए फ़र्स्ट रिव्यू है, फ़र्स्ट टाइम आई एम सिटिंग इनसाइड HS। बट चूँकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है गाड़ियों का तो मैं इसको, और मेरे पास हमेशा ही अल्लाह का शुक्र मेरे पास हमेशा जो है वो इंटरनेशनल मतलब इंपोर्टेड कार रही है। तो आई कैन वेल अंडरस्टैंड कि जो इसकी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी है और जो इसकी इंटीरियर फ़िलासफ़ी है वो किस हिसाब से बनी है। सो दिस कार इज़ वेरी गुड इन माई हम्बल ओपिनियन। बाकी ये कि डेफिनेटली हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, वो उस हिसाब से ख़रीदता है चीज़ को। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।